नमस्कार। मैं दक्ष सेठिया आज आपको रुचिरा द्वितीय भाग का जो एक स्वास्थ्य की किताब है उसका 8वां पाठ, जिसे संस्कृत में अष्टम पाठ कहते हैं, उसका उस चैप्टर का नाम त्रिवर्ण ध्वज पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिवर्ण ध्वज का अर्थ है तिरंगा ध्वज, यानी 3 रंगों का झंडा। तो ये हम इस कहानी में हमें झंडे के ऊपर बहुत सारी बातें बताई गई है। तो हम शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्यन् बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह सोत्साह गच्छतः परस्पर संलपन्ति। अर्थात केचन बालकाः यानी कुछ बालक, काश्यन् बालिकाश्च यानी कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साह गच्छता यानी बहुत उत्साह से, इधर 2 शब्द का है सह और उत्साह सहित जाते हुए, गच्छत यानी जाते हुए, परस्पर आपस में संलपन्ति यानी बातचीत कर रहे थे। अर्थात कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में एकदम उत्साह के साथ जा रहे थे और आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। देवेशः यानी देवेश कहता है, देवेश एक लड़के का नाम है। देवेश कहता है अधः स्वतंत्रता दिवसः, अर्थात देवेश ने कहा आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, यानी हम अस्माकं यानी हमारे विद्यालयस्य यानी विद्यालय के प्राचार्य का अर्थ है अपने प्रिंसिपल। ध्वजारोहण करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे। छात्रस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्योष्यन्ति, अर्थात और कुछ छात्र का अर्थ है कुछ छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुष्यन्ति यानी प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, यानी अंत में मोदकानि यानी मोदक या लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वज कीदृश्य, अर्थात डेविड ये कहता है क्या तुम ये जानती हो। शुचे एक नाम है, शुचि क्या तुम ये जानती हो। अस्माकं ध्वज कीदृश्य यानी हमारा ध्वज कैसा है। अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, यानी हमारे अस्माकं यानी हमारे देशस्य यानी देश का ध्वज यानी झंडा, त्रिवर्ण यानी 3 रंगों का या फिर तिरंगा है। सलीम रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, इसे रुचि सलीम एक लड़का है, वो कहता है रुचि क्या तुम्हें हम झंडे को त्रिवर्ण क्यों कहते हैं। रुचि अस्मिन् ध्वज त्रयवर्णो सन्ति अत्र त्रिवर्णः, अर्थात रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णो सन्ति अतः त्रिवर्णः, अर्थात हमारे ध्वज में 3 वर्ण यानी रंग 3 रंग है, इसलिए त्रिवर्ण। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या इसका अर्थ है क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो। सलीम कहता है अरे केशर वर्ण श्वेत हरितः च एत्रय वर्णो, अर्थात हाँ केसर श्वेत यानी सफ़ेद और हरित यानी हरा 3 रंग होते हैं। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णों की सूचयन्ति, अर्थात अस्माकं यानी हमारे ध्वजे यानी ध्वज में यानी झंडे में ये 3 रंग क्या सूचयन्ति यानी क्या सूचित करते हैं। हमारे झंडे में ये क्या सूचित करते हैं, ऐसा देवेश कहता है। सलीम शृणु
केशरवर्ण शौर्यस्य श्वेत सत्यस्य हरिश्चर्य समृद्धे सूचका संति। अर्थात सलीम यह कहता है कि केसर वर्ण शौर्य से का अर्थ है केसर वर्ण शौर्य का रूप है। श्वेत यानी सफेद रंग सत्य से यानी सत्य का रूप है। हरिश्चर्य समृद्धि सूचका संति यानी हरा शब्द समृद्धि का सूचक है। फिर शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम। अर्थात सूचिका कहती है क्या इस झंडे का और कोई इन रंगों का और कोई महत्व है। डेविड कहता है आम कथन ध्वजस्य उपरि स्थित केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। हाँ, डेविड कहता है हाँ। इधर आम का अर्थ है हाँ, कथन यानी क्यों नहीं, ध्वज से ऊपरी स्थित यानी ध्वज के सबसे ऊपर स्थित केशर वर्ण यानी केशर रंग त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य से स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। इधर इसका अर्थ है मध्य स्थित श्वेत वर्ण यानी बीच में स्थित श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग सात्विकताया यानी सात्विकता और शुचिताया यानी पवित्रता का द्योतक यानी सूचक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उवर्ताया याशस्य द्योतक। अर्थात सबसे नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया सुषमाया यानी वसुंधराया और वसुंधरा यानी हमारी धरती और सुषमाया वसुंधरा यानी अपनी पृथ्वी, सुषमा यानी सुंदरता, सुषमा का अर्थ है सुंदरता और उर्वरता यास्य यानी उर्वरता यानी उपजाऊपन का द्योतक यानी सूचक है। तेजिंदर एक लड़का वो कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एव एकम नील वर्णः चक्र वर्तेत। तेजिंदर कहता है शुचे यानी शुचि ध्वज के झंडे के एकदम बीच में एक नील रंग का चक्र है। शुचि कहती है शुचि आम इदम अशोक चक्र कथ्यते। हाँ, शुचि का आम का अर्थ है हाँ, उसे अशोक चक्र कहते हैं। कथ्यते का अर्थ है कहते हैं। एतत् प्रगते न्यासस्य च प्रवर्तकम। अर्थात मैं फिर से दोहराता हूँ, एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम यानी यह प्रगति न्याय का प्रवर्तकम है यानी प्रवर्तक है यानी संचालक है। सारनाथे अशोकस्य धम अस्ति। अर्थात इसका अर्थ है कि सारनाथ अशोक स्तंभ यानी सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे यह लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि तस्मात् यानी यह चक्र इसी से मतलब इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो प्रणव एक लड़का वो यह कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अर्थात अस्मिन् चक्रे यानी इस चक्र में चतुर्विंशति यानी 24 इंग्लिश में 24 अरा सन्ति यानी स्ट्रोक्स या फिर तीलियां है। मैरी एक लड़की वो यह कहती है कि भारतस्य संविधानस्य भायां 22 जुलाई
1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकार्यं जातम्। अर्थात भारतस्य संविधान भायां यानी भारत के संविधान ने 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 में इस 1947 वर्ष में ध्वज को अच्छे से स्वीकार किया। मतलब ध्वज को, हमारे जो त्रिवर्ण ध्वज है उसको स्वीकार किया गया। तेजेंद्र कहता है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अर्थात हमारा त्रिवर्ण ध्वज यानी हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतया यानी स्वतंत्रता का और च यानी और राष्ट्र गौरवस्य यानी राष्ट्र के गौरव यानी राष्ट्र का सम्मान का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसः गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलन समारोह पूर्वक भवति। अर्थात एवं स्वतंत्रता दिवसे यानी हमारे स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पे हम अस्य ध्वजस्य यानी ध्वज का उल्लोतन यानी फहराना एक समारोह पूर्वक यानी समारोह की तरह करते हैं। ठीक है। फिर जयतु त्रिवर्णः एक श्लोक है, जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम यानी जय त्रिवर्ण ध्वज जय भारतम। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। अब हम आगे चलते, ये यहाँ पे ही कहानी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दूंगा। त्रिवर्ण ध्वज का अर्थ है 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। सलमपंथी यानी वार्तालाप करती है। प्रस्तोषयन्ति प्रस्तुत करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्विताया ऊर्जा की। अरह तालियां। उत्तोलनम ऊपर उठाना फहराना। धन्यवाद। अब हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद एंड बाय।